Hey guys, I'm back again with my a new video, a fresh topic, a new topic. हर बार यही टॉपिक मैं चूज करता हूं जो कि एक स्टूडेंट का सवाल होता है क्लास में, जो पूछते रहते हैं कि सर 5 RCs नहीं हो पाता है। कोई कहता है कि सर कोशिश करता हूं बट अगर स्पीड पढ़ता हूं तो कुछ समझ में नहीं आता है, और अगर धीरे धीरे पढ़ता हूं, अगर समझने की कोशिश करता हूं सर 3 से ज्यादा नहीं हो पाता है। ये कॉमन सा सवाल है। अगर ये सवाल अगर तुम्हारे भी दिमाग में है और अगर ये सवाल तुम भी पूछना चाहते हो, मैं लेट मी टेल यू, ये बहुत ही कॉमन है, हर किसी के साथ ये होता है। ये नहीं कि ये तुम्हारे साथ सिर्फ हो रहा है, राइट? तो हम कैसे स्पीड पढ़े, कैसे फास्ट पढ़े, इसके ऊपर आज का ये वीडियो है। चलो इस पे चर्चा करते हैं कि हम स्पीड पढ़े तो कैसे पढ़े। अच्छा देखो, पहला है कि द नेम इटसेल्फ इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। सो रीडिंग करना है, यू हैव टू रीड, you also at the same time you have to comprehend, यानी understand. That is the test. ये टेस्ट ही उसी चीज पे है। you have to read and you have to comprehend. कल को अगर कोई एग्जाम देते हो, एंट्रेंस देते हो, बोलते हो कि सर मैथ्स तो मेरा होता ही नहीं है, तो फिर भैया अगर मैथ्स होता ही नहीं है तो फिर उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। बट बिना मैथ्स का तो होगा नहीं। उसी तरह से ये इंग्लिश अगर मैं पढ़ रहा हूं और नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगा। बट अगर मैं ये कहता हूं कि सर मेरे से होता नहीं है इसलिए मैं कर नहीं सकता या मैं करूंगा नहीं, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, है ना? कोई भी एंट्रेंस हम दें उसमें तो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। व्हाट इज एप्टीट्यूड टेस्ट? एप्टीट्यूड टेस्ट इज वेर यू हैव अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, and some they will give you reasoning, some they will give you GK, or some will give you both. That is 4. But basically English and quantitative aptitude will remain in the aptitude test, and some will be giving you GK, some will be giving you reasoning. So you have to read it. Now if you want to go for suppose banking exams दोगे या SSC के exams दोगे या तो even civil services में भी अगर prelims दे रहे हो तो उसमें तो reading comprehension है, तो वहां पे भी तो ये challenge है ना। तो इसीलिए ये सारा चैलेंजेस को यहाँ पे ही फेस करना पड़ेगा। और कैसे हम करेंगे, कैसे हम स्पीड पढ़ेंगे? पहला चीज मैं बताऊंगा इसकी, लिसन विद ए पॉजिटिव माइंड। अगर मैं एक मेंटल ब्लॉक ले लिया, एक मेंटल ब्लॉक में अगर ले ही लिया कि मुझसे तो होता ही नहीं है, होगा ही नहीं, अरे भैया 2 बार नहीं हुआ, 4 बार नहीं हुआ, 6 पैसेजेस नहीं हुआ। डू यू नो, मैं जो जिन बच्चों को पढ़ाता हूं, एक एक बच्चों को मैंने 250-300 RCs करवाए हैं। यस, करवाए हैं। मैं उनको बोलता हूं कि तुम लोग काउंट रखो और कहां से कौन सा RCs किए हो मुझे बताओ। मैं किसी भी RC से रैंडमली तुम लोगों को क्वेश्चन आंसर पूछ लूंगा ताकि मुझे पता चल जाएगा कि तुम लोग एक्चुअली किए हो कि नहीं। एक एक बच्चों को मैं 250-300 RCs करवाया हूं, क्योंकि जरूरत है। अगर कोई चीज मेरा कमजोरी है तो उस पर मुझे ज्यादा वर्कआउट करना है। ये नहीं कि मैं उसको नेग्लेक्ट कर दूंगा। बाय नेग्लेक्टिंग इट व्हाट विल हैपन? फर्दर द प्रॉब्लम विल बी एग्रावेटेड। दैट प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग टू गेट सॉल्व, इट इज गोइंग टू गेट एग्रावेटेड। और बढ़ जाएगा, और डर लगने लगेगा, और मैं डरूंगा और भागूंगा, और जितना भागूंगा वो उतना डराएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश you spoke English, you spoke your mother tongue। जब 3 साल और 1 year, 1 साल, 3 साल तो बहुत हो गया, जब 3 साल तक पहुंचे तब तक तुम अपना मदर टंग बोल ले रहे थे, काफी कुछ बोलते थे अपने मदर टंग में। सो उसी तरह से इंग्लिश है, माइट भी थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज है, मेरा मातृभाषा तो है नहीं, ये तो मेरा इंडियन लैंग्वेज है नहीं, तो हो सकता है कि मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, बट होगा तो जरूर, होगा तो जरूर। अगर एफर्ट है रिजल्ट आएगा। ये कोई भी इसको तुमसे नहीं ले पाएगा। अगर मेहनत किए हो रिजल्ट मिलेगा। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज टेल एवरी स्टूडेंट ऑफ माइंड, जिन लोगों को मैं पढ़ाता हूं, हर किसी को बोलता हूं, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। पहले अपने प्रति बी ऑनेस्ट। किसी को दिखावे करने की जरूरत नहीं है, कोई भी दिखावा करने की जरूरत नहीं है। टेबल पे मैं देखा हूं बच्चों को टेबल्स पे बुक्स पाइल अप करके रखते हैं, इतना मैं मेहनत कर रहा हूं, और एक एक पेरेंट्स तो आके काफी दुखी होके पूछते हैं कि सर और क्या लैपटॉप बहुत जरूरी है क्या एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए? मैं कहता हूँ हाँ सर, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग मॉक टेस्ट करवाते हैं, और जो ऑनलाइन छोटे छोटे टेस्ट होते हैं 10 मिनट वाला और वो 20 मिनट 25 मिनट वाला,
या 40 मिनट वाला टेस्ट वो भी उनको करना पड़ता है, उसके लिए जरूरी है। तो सर कितने का लैपटॉप लेने से, मैं बोलता हूँ कि सर ज्यादा नहीं, आप जो एवरेज कॉन्फ़िगरेशन का है 30-32 हजार का हो जाए। नहीं सर वो बोल रहा है कि वो डेल का चाहिए वरना होगा नहीं, और सर वो 55-60 हजार 65 हजार का सर आ रहा है, और अभी इतना पैसा भी नो मैं इसका क्लासेस के लिए दिया। फिर अभी आई सेड कि दिस इज दिखावा, दिस इज दिखावा guys। I'm telling you, I have told you in my previous videos, this is my 14th year of teaching students, particularly preparing for this test prep। ये जो एंट्रेंस के लिए जो लोग प्रिपेयर करते हैं उनको प्रिपेयर करवाते हैं 14 साल हो चुका। लेट मी टेल यू, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और बात करते हैं और बोलते हैं कि मेरा बच्चा तो सर दिन में 12-12:30 बजे जागता है। क्यों? पता नहीं सर, वो तो रात को 2:30-3 बजे तक वो पढ़ता रहता है। और सर इसका स्कोर देखिए, अगर जो बच्चा 2:30-3 बजे तक पढ़ाई कर रहा है, सर ये तो ऑल इंडिया टॉपर तक इसका स्कोर आना चाहिए। बस देखिए इसका स्कोर तो एवरेज से फार बिलो है, एवरेज से भी फार बिलो है। बट सर वो तो पढ़ता है रात को 2:30-3, पता नहीं कितना बजे सोता है, बट वो सवेरे 12 बजे करीब जागता है। जब मैं ऑफिस जाके घर को फोन करता हूं तो उसकी मम्मी बोलती, गाइस दिखावा मत करो, दिखावा मत करो, प्रूव करो। सो बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योरसेल्फ। पहला मंत्र, अपने प्रति ऑनेस्ट रहो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं और मैं अपना मेहनत दे रहा हूं। सो पहला स्टार्ट विद अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट कि ये आरसी ठीक है, मेरे लिए एक चैलेंज है, बट मैं इसको जरूर आई विल ओवरकम इट, आई विल गेट कंट्रोल ऑफ दिस आरसी। So once you make up your mind that हो जाएगा, then you will see things automatically happening। Initially कुछ आरसीज टाइम लेंगे। इनिशियली हो सकता है कि एक आरसी जो कि जिसका प्रैक्टिस है वो 6 मिनट में पढ़ ले, तो माइट भी तुमको लगे वो 10 मिनट 12 मिनट लगे। बट अगर उस आरसी को अगर तुम ये सोचोगे कि मैं भी अगर 6 मिनट में नहीं पढ़ सका तो फिर फायदा क्या है? होगा, बट इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। जो भी आज 6 मिनट में पढ़ रहा है वो इसलिए नहीं कि वो गॉड गिफ्टेड है, ही वॉज बॉर्न विद दैट, ऐसा नहीं होता है। वो भी कभी था, वो भी कभी मेहनत करता था, वो भी कभी 10 मिनट लगाता था, कभी उसको भी 10 मिनट्स लग जाते थे, 8 मिनट्स लगते थे, 10 मिनट्स लगते थे, बट वो करता रहा और 6 मिनट्स तक वो पहुंच गया। एंड तुम भी पहुंचोगे एक मेंटर का, एक टीचर का। हैव फेथ ऑन माई वर्ड्स, मेरे मैं जो बोल रहा हूं उस पर विश्वास करो, क्योंकि इतने सारे बच्चों को ये कर चुका हूं। सो विश्वास रखो मेरे ये पे, एक्सपीरियंस पे, कि जरूर होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो स्पीड रीडिंग, हम कैसे स्पीड पढ़ेंगे? पहला है कि हम बचपन से एक कंफर्टेबल स्पीड में पढ़ते आए हैं। यानी सपोज स्कूल से आते हैं, शाम को हाथ पांव धो के पढ़ाई करने बैठते हैं, है ना, स्कूल लेवल। अब +2 में आ गए तो हम तो बड़े बच्चे बन गए ना, अब थोड़ी स्कूल जैसा आदत रहेगा, हर दिन थोड़ी पढ़ाई किया जाता है, वो तो स्कूल के बच्चे करते हैं हर दिन पढ़ाई। अब हम बड़े हो गए हैं, अब हफ्ते में 1-2 दिन अगर बैठ गए तो बैठ गए, वो भी फिर शाम को। अरे यार दोस्त क्या बोलेंगे कि तू शाम को पढ़ाई कर रहा है, क्या यार तू स्कूल का बच्चा बन गया? तो मैं वो रात को 10-11 बजे बैठता हूं पढ़ने के लिए, बस 1-2 बजे तक पढ़ता हूं, बस ये मेरा स्टाइल है। क्या कि शाम को ना क्या होता है कि बहुत डिस्टर्बेंस होता है, घर में सब हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं, तो मेरा थोड़ा सा वो डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए मैं रात को 12 बजे तक बैठता हूँ, रात को 11 बजे पढ़ाई करने बैठता। भैया अगर 11 बजे पढ़ाई करने बैठते हो और अगर इतना ज्यादा सिंसियरली पढ़ाई करते हो, तुम तो टॉपर हो जाना चाहिए, है कि नहीं? तो कॉलेज में आते आते +2 से जब ग्रेजुएशन में आते हैं तो फिर लगता है कि चलो तो ग्रेजुएशन में आ गए। अब ग्रेजुएशन में आ गए तो फिर वही स्कूल वाला आदत, हर दिन शाम को पढ़ाई करने बैठना, नहीं, ये नहीं हो सकता। अब मैं टाइम पे पढ़ाई करूंगा, अपना टाइम पे, रात को 10 बजे 11 बजे जब सब सो जाएंगे तब मैं पढ़ाई करने बैठूंगा, और हफ्ते में 2-3 दिन पढ़ लूंगा, काफी है, इतना ज्यादा क्यों। बट याद करो वो स्कूल डेज जब हर दिन आते थे, हर दिन शाम को हाथ पांव धो के जब पढ़ाई करने बैठते थे, तो उस समय जब पढ़ाई करते थे, कंसंट्रेशन जब नहीं रहता था, एक चैप्टर 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, शाम को 7 बजे पढ़ने बैठे, रात को 8:30-9 बज गया, और वो एक चैप्टर और 5 क्वेश्चन से सिर्फ बन पाया, या 7 क्वेश्चन से सिर्फ बन पाया। और अगर नेक्स्ट डे टीचर सरप्राइज टेस्ट भी कर देती है तो भैया रिजल्ट बहुत ही बुरा होगा। जो पढ़ा है
उसका जो होगा मैं नहीं जो पढ़ा है उसका भी वही होगा, क्योंकि मैं तो कल रात को बस यूं ही पढ़ रहा था, थोड़ी एग्जाम के लिए पढ़ रहा था, मैं बस यूं ही पढ़ रहा था। बट क्यों? मैं बहुत आराम से पढ़ रहा था, मेरे पास सारा टाइम था। आई न्यू दैट आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। जल्दबाजी किस चीज का? आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो। एक पेज पढ़ा, फिर थोड़ा सा घूम के आ गया, मम्मी क्या कर रही है किचन में देख के आ गया, फिर एक पेज पढ़ा, आधा पेज पढ़ा, फिर पापा उधर से कुछ बोल रहे थे तो उसको मैं रिप्लाई करने में व्यस्त हो गया। सो ये करते 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 मैं पढ़ा, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं था। बट अगेन याद करो, वो फाइनल एग्जाम का पहला वाला रात, आगे वाला रात, ऑन द ईव ऑफ द एग्जाम, कल सवेरे एग्जाम है और आज रात को मैं बैठा हूं पढ़ाई करने के लिए। वो जब मैं पढ़ाई करता हूं, उस दिन जो पढ़ाई करूंगा, उस दिन मैं एक नहीं 4, 5, 6 चैप्टर्स और करीब 20-25 क्वेश्चंस, हो सकता है कि 1-2 घंटा एक्स्ट्रा दूं, जो नॉर्मल डेज में नहीं देता था, एक्स्ट्रा शायद 1-2 घंटा मैं दूं। बट मेरा जो आउटपुट है वो करीब 4, 5, 6 टाइम्स हो जाता है। और क्योंकि मुझे मालूम है कि कल सवेरे अगर आज रात को मैं जो पढ़ रहा हूं, अगर वो दिमाग में नहीं रखता हूं, कल सवेरे ब्लैंक पेपर दे के आऊंगा। उस समय जब मैं शाम को पढ़ने बैठता हूं, कल सवेरे एग्जाम है, मुझे मालूम है अगर घर में कोई आवाज होता तो मैं चिल्लाता हूं, मम्मी वो बंद करो, पापा थोड़ा सा वॉल्यूम कम करो टीवी का, तुम लोग सब यहां से निकलो, दरवाजा बंद करो रूम का, मुझे पढ़ने दो, कल सवेरे एग्जाम है, आज मुझे कोई डिस्टर्ब मत करो, है ना। उसको हम लोग कहते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी, उसको हम कहते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी। तुम्हारे अंदर में जो अर्जेंसी अगर अर्जेंसी है, तुम डेफिनेटली फास्ट पढ़ सकते हो। तो मैं कैसे अपने अंदर का वो अर्जेंसी को डेवलप करूं? अगर मुझे मालूम है कि ये पैसेज मुझे पढ़ने में, मेरा स्पीड कम है, काफी कम है, तो मुझे मालूम है कि ये पैसेज पढ़ने में, सिर्फ पढ़ने में मुझे 8 से 9 मिनट लग जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा ना, टाइमर, अगर 8 मिनट लग रहा है तो मैं टाइमर दूंगा 7 मिनट्स का, है ना, मोबाइल पे अपना 7 मिनट्स का टाइमर दूंगा और फिर पढ़ना स्टार्ट करूंगा। And then at the corner of the eyes, I can see the timer going on, the countdown going on. It is moving towards 00. And before it reaches 00, I have to read it. I have to finish it. So you have to push yourself. You have to push your limits. क्योंकि अब तक हम एक बहुत कंफर्ट जोन में थे, हम बहुत कंफर्टेबली पढ़ रहे थे, कंफर्ट जोन में थे। अब अचानक से जब हम वहां से यहां आ गए, जहां पे कि हम लोगों के लिए इट इज अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी, दोनों चाहिए, ना कि खाली स्पीड ना कि एक्यूरेसी, दोनों एक साथ चाहिए। बिकॉज अगर सारे बच्चे कर रहे हैं और कंपटीशन में वो लोग आगे निकल रहे हैं, अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं पीछे रह जाऊंगा, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, सदा के लिए पीछे रहूंगा। तो अगर मेरे को उनके साथ कंपीट करना है तो मेरे को अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। नॉर्मली होता क्या है, व्हाई डू वी स्लो डाउन, व्हाई डू वी टेक सो मच ऑफ टाइम? आई स्टार्ट रीडिंग द फर्स्ट 4 sentences, 5 sentences, 6 sentences, 7th sentence तक मैं आरसी का पढ़ रहा रहता हूं, आरसी क्रिटिकल रीजनिंग और एनीथिंग दैट आई एम रीडिंग। I read 6-7 sentences. By the time I reach the 7th or the 8th sentence, my concentration goes away. और मैं आंख मेरा पढ़ रहा है क्या लिखा हुआ है वर्कशीट पे, दिमाग मेरा चला गया है कि आज कॉलेज में वो जो मजेदार किस्सा हुआ था, मैं उसको सोचने लगता हूं। अब मेरा आंख जो है 7th, 8th, 9th, 10th, 11th सेंटेंस तक पहुंच चुका है। अब अचानक से मुझे रियलाइज होता, ओ माय गॉड, आई एम लॉस्ट, मैं क्या सोच रहा हूं। फिर मैं पीछे जाता हूं, ढूंढते कि कहां से मैं खोया था। फिर पता चलता है कि 7th सेंटेंस। फिर मैं वहां से पढ़ना शुरू करता हूं। जब तक मैं 11th या 12th सेंटेंस में पहुंचता हूं, पता चलता है, तो फिर क्या होता है कि दिमाग चले जाता है शॉपिंग मॉल में उस दिन जो हम लोग गए थे और जो सेल्फी लिए थे, मैं उसको अपलोड किया हूं कि नहीं, बस चला गया दिमाग उधर। तो इसी तरह करते मैं सारा आरसी पढ़ता हूं। और अगर इसी तरह मैं पढ़ता रहा और एक आरसी जो कि 550 to 650 वर्ड्स है, उसके बीच में अगर मैं 10 बार ब्रेक ले रहा हूं, 10 ब्रेक्स ले रहा हूं, बार बार पीछे जा रहा हूं, कनेक्ट करो फिर आ रहा हूं, कनेक्ट करो फिर आ रहा हूं, तो कहां से मास्टरी आएगा भाई? वेयर विल आई बी एबल टू कनेक्ट इफ इन वन गो आई स्टार्ट एंड आई एंड? आई विल होल्ड ऑन, जैसे घोड़े का लगाम पकड़ के रखते हैं ना, सो आई विल होल्ड द रेन्स ऑफ माई ब्रेन, आई विल नॉट लेट इट रन अवे। द डे यू डिड, ये कर चुके हो, ये चीज आप लोग कर चुके हो,
on the day before the exam, suppose क्लास 10 का मैट्रिक एग्जाम आईसीएसई सीबीएसई एग्जाम्स के पहले रात को जैसे किए थे, जैसे प्लस 2 के आगे रात को जब बैठे थे एग्जाम, फाइनल एग्जाम कल सवेरे, तो प्लस 2 का जो एग्जाम का जो शुरुआत हो रहा है उसको पहले रात को जैसे बैठे थे, वही चाहिए, सिर्फ वही चाहिए। उस दिन तुम नोटिस किए कि योर ब्रेन इज नॉट रनिंग हियर एंड देयर, इट इज नॉट रनिंग बिकॉज कस के पकड़े हुए थे उसका लगाम कस के पकड़े हुए थे, बिकॉज मालूम था इट इज नाउ और नेवर। आज अगर कर लेता हूं तो कर लेता हूं, वरना कल और मौका नहीं मिलेगा, कल का मौका नहीं मिलेगा। पूरा जिंदगी भर के लिए आने वाला 50, 60, 70, 80 साल, भगवान जितना उम्र दिया है उतना उम्र तक मुझे ये जो है ये मार्क्स और ये परसेंटेज को ढो के घूमना पड़ेगा साथ, और हर किसी को रिप्लाई देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो एग्जैक्टली द सेम थॉट लाओ कि नहीं मुझे करना है, आज नहीं करता हूं, अभी नहीं पढ़ता हूं, इतना स्पीड में नहीं पढ़ता हूं, 8 मिनट 7 मिनट्स के अंदर नहीं पढ़ता हूं, तो भैया आई विल लूज आउट, कोई आगे निकल जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। इनिशियली वो होता है। सो दैट इज वाई यू स्लो डाउन, दैट इज द फर्स्ट रीजन वाई यू स्लो डाउन, बिकॉज लैक ऑफ कंसेंट्रेशन, बार बार दिमाग भागता है। सेकेंड, लैक ऑफ वोकैबुलरी, अगर उसमें जो पैसेज में लिखा हुआ उसमें से आधा से ज्यादा वर्ड्स मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि लिखा क्या है, सेंटेंस जिस तरह से लिखा गया है वो अगर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है तो फिर मैं पैसेज को समझूंगा क्या। सो वो है लैक ऑफ वोकैबुलरी। थर्ड है लैक ऑफ रिटेंशन। लैक ऑफ रिटेंशन क्या, जो भी मैं पढ़ रहा हूं उसको मैं अपने दिमाग में कैप्चर करके रख पा रहा हूं कि नहीं। पूरा पैसेज में 650 वर्ड्स का पैसेज में सिर्फ 10 सेंटेंसेस, you have to hold here 10 sentences, 8 to 10 sentences which covers the entire key information of the passage. That's all. You don't have to remember all the 650 words. 650 words, and if I take a passage of average 15, a sentence has got average 15 words, then it is something around 45 sentences. Out of 45 sentences, you have to only pick out those 10 key sentences which are the information. 10 key sentences which are examples are never your important information, because examples दिया इसीलिए चाहता है कि ऑथर का जो ओपिनियन है उसको मजबूत करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो एग्जाम्पल्स मेरा नहीं है इंफॉर्मेशन क्या वो मुझे पिक करना है। सो 3 रीजन के लिए मेरा स्पीड स्लो हो जाता है। एक है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, बार बार मुझे पीछे जाना पड़ता है, पैसेज में कनेक्ट करना पड़ता है। सेकेंड है लैक ऑफ वोकैबुलरी, समझ में ही नहीं आ रहा है कि लिखा क्या गया है। और थर्ड ये है कि मैं जो इंफॉर्मेशन को दिमाग में होल्ड नहीं कर पा रहा। राइट, ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन है मैं क्यों स्लो हो जाता हूं। और एक रीजन, स्कूल में आदत डाल देते, कोई स्कूल में या तो पेरेंट्स लोग भी आदत डलवाते हैं, मेरे भी बच्चे हैं, तो वो लोग पढ़ने बोलते हैं ना उनको, तो जो लिखा रहता है बच्चे पढ़ते रहते हैं, जोर से चिल्ला के पढ़ते हैं। तो उसमें डिसएडवांटेज क्या है, बिकॉज यू हैव टू प्रोनाउंस एवरी वर्ड, एंड दैट स्लोज यू डाउन। Even if I do, that is, we call it as vocalization. Subvocalization. What is that subvocalization? When you are not actually pronouncing the word, but you are reading the sound you are making. No, ये आवाज बना रहे हो, यानी दिमाग में तुम पढ़ रहे हो, वर्ड्स को पढ़ रहे हो। But third method which you should actually do is your eyes should act as a scanner machine. You are looking at the text, you are looking at the passage, and your eyes, like a scanner machine, is reading it. So you are not slowing down. And the third reason for slowing down, one I told you about all those set of 3 reasons. Second, I told you about this vocalization, means like trying to read it, know every word. Then third is time to pronounce. Suppose there is a word like Schadenfreude there. Right, Schadenfreude is a word which is there. Now I see that word and within a fraction of a second I know that I have never heard this word ever in my life. And when I start reading it, I try to pronounce that word. Certain names in some of the passages which are written by some authors, they will have some very, very quizzical, particularly those certain European nations and certain Russian nations and all. So they have some very typical names, which is very difficult. It's like kind of a tongue twister. ना हम लोग वहां रुक जाते हैं और वो सारा नाम और वो जो वर्ड्स है जो कि मैं कभी पहले सुना नहीं, उसको मैं प्रोनाउंस करने लगता हूं। भैया मैं किसके लिए पढ़ रहा हूं?
मैं किसी को पढ़ के सुना रहा हूं क्या आरसी? नहीं ना, अपने को खुद को पढ़ा रहा हूं, खुद के लिए पढ़ रहा हूं ना। तो फिर प्रोनाउंस मत करो वो वर्ड जो मैं पढ़ रहा हूं, तो मुझे मालूम ही नहीं है, मैं तो पहली बार देख रहा हूं। अब उसको प्रोनाउंस करने का कोशिश करके मैं ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूं, तो मैं उसको प्रोनाउंस करने का कोशिश नहीं करूंगा। बस वो वर्ड को देख लिया, मेरा दिमाग उस वर्ड का फोटो उठा लिया और मैं जंप किया और आगे निकल गया और पैसेज की तरफ चला। तो कोई भी डिफिकल्ट वर्ड आता मैं रुकूंगा नहीं, जंप करूंगा और आगे निकल जाऊंगा ताकि मैं पैसेज के एंड तक पहुंचूं। चलो तो वाइंड अप कर रहा हूं आज का सेशन। तो पहला चीज क्या है? लैक ऑफ कंसंट्रेशन। दूसरा क्या है? लैक ऑफ रिटेंशन। थर्ड क्या है? लैक ऑफ वोकैबुलरी। फिर वोकलाइजेशन करके बोलना, वो नहीं पढ़ना, खाली आंख देखेगा दिमाग अपने आप पढ़ेगा, वो एक। फिर डिफिकल्ट वर्ड्स के पास रुकना नहीं है, वर्ड देख लिया डिफिकल्ट है, जंप करो आगे निकलो। और हरदम अपने अंदर वो सेंस ऑफ अर्जेंसी रखो, अरे टाइम खत्म हो जा रहा, अरे टाइम खत्म हो जा रहा, और जल्दी, और तेज अपने आप को पुश करो। होगा 10, 20, 25, 30 आरसी के बाद स्लोली तुम खुद रियलाइज करोगे यार अभी तो ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ गया। आंख जो है, वो जो इंग्लिश का जो फाइन प्रिंट लिखा हुआ है ना, जो इंग्लिश अल्फाबेट्स, वो छोटे छोटे लेटर्स, वो आदी हो जाएगा आंख उसको पढ़ने में क्विकली। सो वो ब्रेन का ट्यूनिंग हो जाएगा। एक बार जब ब्रेन का ट्यूनिंग हो गया और स्पीड बढ़ गया, तो फिर धीरे धीरे चीज समझने लगोगे। और इसीलिए हम लोग एडवाइस करते हैं बच्चों को 250-300। मैं बच्चों को बोलता कोई भी आरसी तुम पढ़े, बहुत बार होता है कि कुछ आरसी उन लोग को समझ में बिल्कुल नहीं आता। बिल्कुल बोलते हैं सर कल रात को इसको 5 बार पढ़ा फिर भी आंसर करने की कोशिश किया, तो ना मैं क्वेश्चन समझा ना ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सका। मैं लाओ सामने बैठो अभी पढ़ते हैं। तो मैं उसको मैं वो आरसीज पढ़ता हूँ और उनको क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ, समझा देता हूँ, आरसी समझा देता हूँ। मैं बोला आप समझ गए, जाओ आंसर करो। एंड दे कम बैक वहीं बैठता हूँ, बोलता हूँ जाओ यहाँ पे बैठो, लैब में बैठो या दूसरा क्लासरूम में बैठो और अभी आंसर करके मुझे दो। और दे कम बैक वेरी हैप्पी कि सर मेरा 5 से 4 करेक्ट हो गए, सर 5 से 5 करेक्ट हो गए। सर ऐसा कैसे हुआ, कल रात को मैं 5 बार पढ़ा फिर भी समझ में नहीं आया। अब आप एक बार समझा दिए तो फिर मेरा सारा आंसर ठीक, मेरे को लग रहा है कि हाँ ये तो मालूम है। मैं बोला इसलिए बिकॉज जब तुम पढ़ रहे थे तुम उसको सिर्फ पढ़ रहे थे, उसको दिमागी तौर पे कनेक्ट नहीं कर रहे थे। बिकॉज जो आरसीज होता है ना, इकोनॉमिक बेस्ड, बिजनेस बेस्ड, फाइनेंस बेस्ड, सोशोलॉजी बेस्ड, ये जो सब आरसीज होता है ना, वो जो जहां से उसको लिया जाता है वो आरसीज को, वो करंट टॉपिक्स पे ही होता है। हमारे इर्द गिर्द जो घट रहा होता है घटना, उसी को लेके होता है। और अगर तुम मेंटली उसको कनेक्ट कर सके, जो लिखा हुआ है उसको हमारे इर्द गिर्द जो घट रहा है उसके साथ में एक्चुअली अगर उसको कनेक्ट कर सके, तुमको लगेगा कि अरे हाँ तो। और मैं वही किया, जो सेंटेंस पढ़ रहा था तो बता देखो ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं होता है, ऐसा अभी नहीं हुआ था, तो मैं कनेक्ट कर देता हूं तुमको इसके साथ। तुम फिर उस जो पैसेज में लिखा हुआ है और जो एक्चुअल घटना है उसको कनेक्ट कर सकते हो, और जैसे कनेक्ट कर लेते हो तुमको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये पढ़ो, आरसीज प्रैक्टिस करो। और एक वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आरसीज को तुम प्रैक्टिस करोगे, करना कैसा है, प्रैक्टिस, बट एक्चुअली उसको करेंगे कैसे आरसीज को हम लोग, मैं कैसे पढ़ूं, किस तरीके से पढ़ूं। ठीक है, थैंक यू।